नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस्वी अकादमी के इस मंच पर। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र। इसमें पहला आप समझिए पाचन क्या है। देखिए, मानव या कोई भी जीव है, उसे कार्य करने के लिए और अपने शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उसे ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, वसा से। साथ ही उसे अपने शरीर में वृद्धि करनी है। इस वृद्धि में सहायक है प्रोटीन, और इसके अलावा उसे अपने शरीर को बीमारी से बचाना है, तो उसके लिए जरूरी है विटामिन और खनिज लवण। ये पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं भोजन से। ये भोजन के मुख्य संघटक है। अब ये नहीं कि उसने भोजन ग्रहण किया और ये पदार्थों को उसके शरीर ने अवशोषण कर लिया। समझिए आप, मानव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसलिए भोजन के अवशोषण करने के लिए भोजन को कोश के स्तर पर लाना होगा, उसे बहुत छोटे स्तर पर तोड़ना होगा। तो उसे बहुत छोटे स्तर पर तोड़ना ही, ताकि उसका अवशोषण हो सके, वही पाचन है। या मैं कहूं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना पाचन है। जो जटिल पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। एक बात और समझिए आप, इनमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन होगा। विटामिन, खनिज लवण, जल का पाचन नहीं होता, क्योंकि जो विटामिन, खनिज लवण और जल के कण है, वो पहले बहुत छोटे आकार में होते हैं, इसलिए उनका पाचन नहीं होता। पाचन होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में टूटना ही पाचन है। और इस पाचन प्रक्रिया में शरीर के कई अंग काम करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं पाचन तंत्र। कई अंगों से मिलकर बना है, इसलिए तंत्र कहा। पाचन तंत्र के दो भाग हैं, आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल में मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। और ये सहायक पाचक ग्रंथियां जो पाचन में सहायता करती हैं। आहार नाल के भाग नहीं है, पाचन में सहायक है, पाचन तंत्र के भाग है। यकृत, लीवर, अग्नाशय, लाला ग्रंथि, जठर ग्रंथि और आंत्र ग्रंथि। ये कुछ एंजाइम स्रावित करती हैं जो पाचन में सहायक है। अब हम बात करेंगे इन एक एक अंग की। देखिए, आपका पाचन की प्रक्रिया आपके मुख से शुरू होकर ग्रसनी, ग्रासनली, फिर अमाशय, फिर ये छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, और अंत में जो अपचित भोजन है वो गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 5 प्रक्रम और याद रखना है आपको: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। इन पर बात करेंगे अभी हम। तो सबसे पहले समझिए आप भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करते हो। आपने भोजन मुख में लिया, यह है अंतःग्रहण। भोजन को अंतःग्रहण करना। आपके मुख में जीभ है और दांत है और लाला ग्रंथि है। 3 चीज याद रखनी है आपको मुख गुहा में अपनी: जीभ, दांत और लाला ग्रंथि। जीभ में स्वाद कलिका होती है, जिससे आपको भोजन का स्वाद पता लगता है। भोजन खट्टा, नमकीन, टेस्टी है, कैसा है। इसके अलावा जीभ का काम भोजन को लार में मथना है, लस लसा बनाना है उसे, और फिर उसे आगे को धकेलना है। फिर आपके मुख में दांत है। दांतों का काम है भोजन को पीसना, उसे बारीक करना। इसलिए पाचन को भौतिक रासायनिक क्रिया भी कहते हैं। भौतिक रासायनिक क्रिया। दांतों द्वारा भोजन को छोटे भागों में तोड़ना, यह भौतिक क्रिया। और पाचन में एंजाइम मिलते हैं, उसका पाचन होता है, तो वो रासायनिक क्रिया है। तो दांतों का काम है भोजन को तोड़ना। इसके अलावा आपके मुख में लाला ग्रंथि होती है। ये लाला ग्रंथि लार स्रावित करती है। लार में 99% पानी होता है, जल, और 1% एंजाइम होते हैं।
इसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों काम समझिए आप। ठीक है, लाइसोजाइम क्या काम करता है? लाइसोजाइम भोजन के साथ अन्य जीवाणु कोई आगे अगर उसे मार देता है, ये काम है लाइसोजाइम का, भोजन के साथ अन्य जीवाणु को मारना। जबकि टाइलिन स्टार्च या मंड का पाचन करता है। मंड क्या है, स्टार्च क्या है? ये एक तरह कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है आपका। तो मुख गुहा में याद रखना आपको, मुख गुहा में जीभ का कार्य, दांतों का कार्य और लाला ग्रंथि, उससे निकलने वाले एंजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भोजन के साथ अन्य आए जीवाणु को मार देता है और टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में हो जाता है। ठीक, किसी व्यक्ति में यदि लार कम बनती है तो उसमें पाचन में दिक्कत होगी उसके, इसलिए लार का बनना जरूरी है, क्योंकि लार भोजन को मत्ती है, लसलसा बनाती है, तो भोजन आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए अगर भोजन अच्छा बना है, टेस्टी बना है, मन पसंद बना है, तो मुंह में लार आती है, वो भोजन पचाने में सहायक है। यदि किसी व्यक्ति के कम बनती है तो उसे गुड़ खाने की सलाह दी जाती है कि वो खाने के साथ कुछ मीठा खाए ताकि लार बने और भोजन का पाचन अच्छे से हो। एक और याद रखना इसमें आप, मुख गुहा के यहीं पर ऊपर ही पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। सांप में इसी ग्रंथि में जहर बनता है। आपको इतना याद रखना, इस ग्रंथि में एक रोग होता है गलसुआ या मम्प्स बोलते हैं, मम्प्स, जिससे ग्रंथि सूज जाती है, जलन होती है, इसमें दर्द होता है। तो गलसुआ रोग इसी ग्रंथि में होता है यहां पर। अब भोजन मुख के बाद फिर जाएगा ग्रसनी में। ग्रसनली मुख गुहा के अंदर पिछले वाला भाग, जहां कोई पाचन नहीं होगा, कोई एंजाइम नहीं निकलता। ये ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में पढ़ोगे आप, दोनों में काम करती है। फिर भोजन आएगा ग्रसनली में, ग्रास नली में। यहां भी कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी, कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता। यहां भोजन आगे की ओर बढ़ता है कर्माकुंचन प्रक्रिया द्वारा। कर्माकुंचन के माध्यम से भोजन आगे की ओर बढ़ेगा। इसके बाद भोजन पहुंचता है आपका अमाशय में। अमाशय जे के आकार का होता है, जे के आकार का एक थैला नुमा संरचना है इस टाइप का, और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आपसे पूछे अगर आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय है, सबसे लंबा आंत है, सबसे चौड़ा पूछे तो अमाशय है, और सबसे अधिक देर भोजन अमाशय में रहता है, लगभग 4 घंटे। ये सवाल पूछा हुआ है कि भोजन सबसे अधिक देर आहार नाल के किस अंग में, तो अमाशय में। अब समझिए थोड़ा अमाशय होगा आप, जैसे आपका ये अमाशय है, इसके 3 भाग हैं। पहला भाग अग्रभाग, इसे बोलते हैं कार्डियक। ये मध्य भाग, इसे बोलते हैं फंडिक। और ये पश्च भाग, इसे बोलते हैं पाइलोरिक। ये अमाशय को यहां पर समझ रहे हैं हम। तो प्रथम भाग कार्डियक, मध्य फंडिक और पश्च भाग पाइलोरिक। कार्डिक भाग में होता है एचसीएल। ये एचसीएल क्या काम करता है? भोजन के साथ ऐसे जीवाणु जिन्हें लाइसोजाइम नहीं मार पाया, जो यहां लाइसोजाइम निकला था वो नहीं मार पाया उन्हें एचसीएल मार देता है। इसके अलावा एचसीएल भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे पचाने में आसानी हो। इसलिए एचसीएल बनना जरूरी है। कई बार ये एचसीएल ज्यादा बन जाता है, तब एसिडिटी होती है आपके, तब आप इनो लेते हो और आपको आराम मिलता है, क्योंकि इनो क्षार है।
देखिए HCl है, ये अम्लीय है, इसका पीएच मान लगभग 1.8 इतना होता है। और इनोली इनो क्षार है, तो क्षार अम्ल को प्रतिसंतुलित कर देता है और आपको आराम मिलता है। इसके बाद मध्य भाग फंडिक, इसमें संरचना पाई जाती है इस टाइप की कांटेनुमा, इसे बोलते हैं रुंजी। भोजन यहां पहुंचेगा, यहां कुछ नहीं होता, बस भोजन को थोड़ी देर रोक के रखा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब आपको भूख लगती है या फास्ट हो आपका, तो आपके पेट में कांटे चुभते हैं, वो यही है जो चुभन होती है। इसके बाद भोजन जाएगा पाइलोरिक में, जहां मिलती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कई प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है, जिसमें थोड़ा मिटा देते हैं हम, ये मिटा देता हूं मैं। देखिए जठर ग्रंथि से दो एंजाइम याद रखना आपको, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। तो प्रोटीन का पाचन शुरुआत हुई अमाशय में, अभी तक प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ, मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या मड का पाचन हुआ बस। तो प्रोटीन का पाचन हुआ अमाशय में आके, प्रोटीन को उसने पेप्टोन में बदला। रेनिन, रेनिन करता है दूध का पाचन। दरअसल रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन, कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है। सिंपल पूछता है कि दूध का पाचन कौन एंजाइम करता है, समय रेनिन। जब उसने ये पूछा एक बार कि कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदलने वाला एंजाइम का नाम, तो रेनिन। इसके अलावा अमाशय की दीवार से एक एंजाइम निकलता है, श्लेष्म या म्यूकस बोलते से। ये अमाशय की दीवारों की सुरक्षा करता है HCl अम्ल से। HCl अम्ल से अमाशय की दीवार को नुकसान ना पहुंचे। म्यूकस, तो इसमें ध्यान रखना आपको चार एंजाइम, नहीं तीन एंजाइम। पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा। रेनिन, ये दूध का पाचन करता है और दूध में उपस्थित कैसिनोजन को कैसीन में बदलता है। और श्लेष्म, ये अमाशय की दीवारों की HCl से सुरक्षा करता है। इसके अलावा HCl भोजन के साथ आए जीवाणु जिन्हें लाइसोजाइम नहीं मार पा उन्हें मार देता है और भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को छोटे भागों में तोड़ता है। इसके बाद भोजन यहां से जाएगा कहां पर, छोटी आंत में। छोटी आंत के तीन भाग हैं। छोटी आंत के तीन भाग हैं, डुडेनम, जेजेनम, इलियम। ये पहला भाग डुडेनम है, इसे बोलते हैं ग्रहणी, हिंदी में ग्रहणी, इंग्लिश में डुडेनम। और फिर देखिए यहां से ये डुडेनम है, और फिर जेजेनम, और फिर अंत में इलियम। जेजेनम हिंदी में अगर शुद्रांत, शुद्रांत मतलब शुद्र मतलब छोटी, छोटी आंत, और शुद्रांत। ये डुडेनम, जेजेनम, इलियम। यहां डुडेनम या ग्रहणी, ग्रहणी में जब भोजन पहुंचता है तो ये भोजन कहलाता है कायम। जब ये अमाशय से निकला,
इसे बोलते हैं काइम। काइम या हिंदी में अम्लान, यह अम्लयुक्त भोजन है। समझिए आप, जब भोजन मुख में, जब मुख में वो दांतों ने चबाया और जीभ ने उसे लार में मिलाया, लस-लसा भोजन, कभी बार आप मुंह में कुछ कंकड़ पत्थर आ जाए, बाहर निकाल दो भोजन को, तो जो लस-लसा होता है भोजन मिला हुआ हो, वो होता है बोलस। और यहाँ बोलस, यहाँ तक बोलस है, और जब बोलस यहाँ पहुंचा अमाशय में, उसे अमल मिला तो बन गया काइम या अम्लान। तो ये काइम पहुंचता है यहाँ पर। कई बार देखो आपने, जब उल्टी आती है आपको, तो उल्टी के साथ आपकी नाक और मुंह में जलन होती है, वो जलन इसलिए होती है, उसमें अमल है, एसिड है उसमें। अब ये काइम पहुंचता है यहाँ पर छोटी आंत में। जब छोटी आंत में काइम पहुंचता है तो इसमें सबसे पहले पित्तरस आके मिलता है। पित्तरस निकलता है पित्ताशय से। पित्ताशय होता है यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत निकालता है पित्तरस, और वो पित्तरस इस पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है। पित्तरस होता है क्षारीय, इसका पीएच मान 8 होता है। पित्तरस, इसका पीएच मान है 8, ये क्षारीय है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, पर ये पाचन में भूमिका निभाता है। ये सवाल भी पूछा, ऐसा कौन सा रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता और पाचन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो पित्तरस। समझिए पित्तरस को आप, इसमें 2 पित्त वर्णक होते हैं, बिलिरुबिन, पित्त वर्णक रंगक जो रंग प्रदान करने वाले, और बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन, इसके अलावा इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ये क्षार होता है, ये भोजन को क्षारीय बना देता है। इसके अलावा भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देता है, या उसे बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण करता है। तो छोटे आंत में पित्ताशय से आकर पित्तरस मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है, यह भोजन को क्षारीय बना देता है और वसा का इमल्सीकरण करता है, वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। कई बार किसी व्यक्ति को पित्त की थैली में, सुना पथरी आपने, वैसी में होती है, फिर निकालनी पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति में पित्त की थैली नहीं है तो उसे थोड़ी समस्या होती है वसा के पाचन में, बाकी ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं उसे। अब एक हार्मोन समझिए आप, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। देखिए, जब भोजन अमाशय से छोटे आंत में पहुंचेगा तो छोटी आंत एक हार्मोन स्रावित करती है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। यह हार्मोन यकृत को पित्तरस निकालने के लिए उत्तेजित करता है कि भाई पित्तरस निकालिए, भोजन आ चुका वहां से। कोलेसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करेगा, पित्तरस निकलेगा, भोजन क्षारीय बनाएगा। और छोटी आंत एक और हार्मोन निकालती है जिसका नाम है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन क्या करता है? सेक्रेटिन अग्नाशय ग्रंथि को, अग्नाशय ग्रंथि को पूर्ण पाचक रस निकालने के लिए प्रेरित करता है। पूर्ण पाचक रस निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय है मिश्रित ग्रंथि, ये जब ग्रंथि पढ़ेंगे तब बताएंगे हम आपको, अभी इतना समझो आप। देखिए, अग्नाशय से निकलता है रस जिसे कहा पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक इसलिए कहा क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। इसमें 3 एंजाइम होते हैं, इसे अब याद कर दो अटल से, ATL, ऐसे लिखता हूं मैं, अटल, ATL। अटल एमाइलेज, टी ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन और एल लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टोन को पेप्टाइड। समझिए आप, जब भोजन अमाशय में पहुंचा तो वहां पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में बदला, यहां पर ट्रिप्सिन ने पेप्टोन को बदला पेप्टाइड में। और लाइपेज ये वसा का पाचन करता है, लिपिड का पाचन करता है, वसा लिपिड। इसलिए से पूर्ण पाचक रस कहा। यह निकलता है अग्नाशय से। इसके बाद छोटी आंत का जो पहला भाग ग्रहणी, उसमें एक प्रक्रिया हुई। फिर ग्रहणी के बाद भोजन पहुंचता है आपका अगले पार्ट में। इसे क्या नाम दिया हमने? ग्रहणी के बाद अग्र सुद्रांत, इंग्लिश में जेजनम, इंग्लिश में थोड़ा नाम आसान है इनके, हिंदी में अग्र सुद्रांत। भोजन पहुंचा यहां पर, जहां पर कोई पाचन क्रिया नहीं होती, सिर्फ भोजन को फैलने की जगह मिलती है ताकि एंजाइम उस पर सही से कार्य कर सके, ये एंजाइम। उसके बाद भोजन पहुंचता है इलियम में। इलियम, अब समझिए, इलियम में आंतरस, जो हमने यहां लिखा था आंतरस, ये आंत्र ग्रंथि, उससे आंतरस निकलता है। इसमें लैक्टोज एंजाइम, माल्टेज, ये और इरेप्सिन एंजाइम निकलता है, इरेप्सिन। सुक्रेज, इनके यार आसान है। लैक्टोज को बदलता है, लैक्टोज पाचन करता है। माल्टेज माल्टोज पाचन करता है। सुक्रेज सुक्रोज पाचन करता है, ये आसान है। इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए, इरेप्सिन पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, अमीनो अमल। और यहां कर प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यह सब कुछ का पाचन हो जाता है छोटे आंत में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। प्रोटीन का पाचन सबसे मुश्किल होता है। प्रोटीन का पाचन 3 स्तरों पर देखा आपने। सबसे पहले अमाशय में पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में बदला। फिर छोटी आंत के ऊपरी भाग में ग्रहणी में ट्रिप्सिन ने पेप्टोन को पेप्टाइड में बदला। और फिर अंत में इलियम में, छोटी आंत की लास्ट वाले भाग में, इरेप्सिन ने पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदला। तब जाके प्रोटीन का पूर्ण पाचन हुआ। इसके अलावा लैक्टोज, माल्टेज, सुक्रेज, ये याद रखना आपको। देखिए, एक चीज और समझिए आप, छोटी आंत में पाचन के साथ साथ अवशोषण भी होता है। अवशोषण, जो हमने प्रक्रम लिखे हैं, अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण करना, पाचन, भोजन का पचना, जटिल पदार्थों का सरल में टूटना, और अवशोषण समझ रहे हैं अब हम। ये छोटे आंत में पाए जाते हैं दीर्घरोम, या इनका नाम है रसांकुर, या इंग्लिश में विली बोलते हैं। दीर्घरोम, रसांकुर या विली। छोटी आंत में उंगली जैसी छोटी संरचना होती है दीर्घरोम। इन
दीर्घरोम या विली के माध्यम से भोजन का अवशोषण होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का अवशोषण होगा और इनके माध्यम से वो जाएगा रुधिर वाहिकाओं में, विली, और फिर जाएगा रुधिर वाहिकाओं में, और रुधिर वाहिकाएं उसे आपके पूरे शरीर में फैला देगी, जहां उसका उपयोग होगा। उसका उपयोग करना या उससे ऊर्जा का मिलना शरीर को, वो ये स्वांगीकरण। देखिए, विली द्वारा भोजन को अवशोषित करना, यह अवशोषण है, और इस भोजन का प्रयोग करना वो स्वांगीकरण है। इसके अलावा जो अपचित भोजन है वो बड़ी आंत से होते गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, वो निष्कासन है। ये 5 प्रक्रम समझ गए आप। आपने भोजन मुख से ग्रहण किया, अंतःग्रहण, पाचन प्रक्रिया, जटिल पदार्थों का सल में टूटना, अवशोषण छोटी आंत में, दीर्घरोम या विली के माध्यम से पचित भोजन को अवशोषित करना, स्वांगीकरण इस भोजन का उपयोग करना, और निष्कासन जो अपचित भोजन उसको बाहर निकलना, निष्कासन है। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है आपका बड़ी आंत में। समझिए अब बात को। देखिए, बड़ी आंत नाम बड़ी है पर बड़ी नहीं है, और ये छोटी आंत है लेकिन छोटी नहीं है। बड़ी आंत चौड़ाई में बड़ी है, वैसे लगभग 5 फीट के करीब होती है, और छोटी आंत लगभग 17 फीट लंबाई है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में का, बड़ी आंत के 3 भाग हैं। सीकम, पहला पार्ट सीकम है, सीकम, सीकम कोलन रेक्टम, सीकम कोलन, या इंग्लिश में, हिंदी में लिखे हम अगर तो वर्धांत्र, वर्धांत्र और मलाशय, रेक्टम। ठीक है, भोजन इसके बाद सीकम, फिर वर्धांत्र और फिर मलाशय में। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, यहां बस भोजन को कुछ समय तक रखा जाता है और भोजन से जल और लवणों का अवशोषण होता है। जल व लवण का अवशोषण होता है यहाँ पर। यहाँ कोई एंजाइम, कोई पाचन नहीं होता। कई बार देखो आपने, कुछ व्यक्ति अपनी लैट्रिन को अधिक देर कर रोक कर रखते हैं। अब जितनी देर लैट्रिन रोकेंगे उतना अधिक पानी अवशोषित होगा और वो लैट्रिन टाइट होगी और फिर उनके घाव बनता है। इसलिए कहते हैं लैट्रिन ज्यादा देर रोकनी चाहिए, जबरदस्ती, मजबूरी तो बात अलग है। और आपने देखा हो डायरिया में यही बड़ी आंत प्रभावित होती है आपकी। जब लैट्रिन पानी सहित आती है, पानी का एब्जॉर्ब सही नहीं हो पाता, पानी का अवशोषण नहीं हो पाता और पानी सहित बाहर आता है आपकी। इसके बाद भोजन, देखिए यहां छोटी आंत में यहीं से लेकर संरचना है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक अवशेषी संरचना है। अवशेषी अर्थात जिसका मानव उपयोग नहीं करता। ये अंग पहले हुआ करता था जब मानव घास फूस खाया करता था इसके पाचन के लिए। अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है। कुछ व्यक्ति में ज्यादा बड़ा होता है, फिर दर्द होता है इससे, फिर डॉक्टर काट के निकाल देते हैं इसे। अपेंडिक्स सुनाओ अपने अपेंडिक्स का दर्द। और भोजन सीकम, कोलन और फिर रेक्टम में यहाँ इकट्ठा होता है और इसके बाद गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उसे बोलते हैं निष्कासन। देखिए, जब भोजन आपने मुख में उसे चबाया और लार में मिला जीभ ने आपकी, वो भोजन है बोलस। फिर बोलस आपका ग्रासनी से होता हुआ
अमाशय में आया, अमाशय में उसमें अम्ल ने क्रिया की, वो बना कायम, अम्लान। उसके बाद उसमें क्षार की प्रक्रिया हुई, उसे थोड़ा क्षारीय बनाया, और भोजन उसके बाद आगे बढ़ाओ कायम, उसमें छोटी आंत में ही पित्रस में, जो पित्रस पढ़ा आपने, उसमें वर्णक होता है एक बिलिरुबिन, ये बता था मैंने अभी, बिलिरुबिन। इससे इस कायल में पीला रंग मिलता है। ये रंग जो लैटिन का रंग पीला होता है, इस कारण होता है बिलिरुबिन के कारण, और ये कहलाता है कायल। और फिर गुदा के द्वारा बाहरी है। तो ये है पूरा पाचन तंत्र आपका। आपने भोजन मुख से ग्रहण किया, और भोजन आपका ग्रास नली के और अमाशय से, छोटी आंत बड़ी आंत से होते हैं गुदा से बाहर निकला। उसमें सहायक ग्रंथियां, लाला ग्रंथि, जो टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च का पाचन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो साथ में आए जीवाणु को मारता है, अमाशय यहां पर ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है, और HCl जीवाणु को मारता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, और म्यूकस श्लेष्म जो अमाशय की दीवारों की HCl से सुरक्षा करता है। फिर भोजन छोटी आंत में, यहां पर पितरस जो भोजन को क्षारीय बनाता है, और अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस जिसे हमने याद किया, अटल, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, और लाइपेज वसा का पाचन। फिर भोजन छोटे आंत के मध्य भाग में, वहां भोजन को बस फैलता है ताकि उस पर एंजाइम अच्छे से कार्य कर सकें। फिर भोजन उसके अंतिम भाग में, जहां पर आंतरस, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज और एरिप्सिन, और भोजन का पूर्ण पाचन, और यहीं पर भोजन का अवशोषण भी होता है छोटी आंत में। इसके बाद भोजन बड़ी आंत में, जहां पर जल का अवशोषण और लवण का अवशोषण होगा बस, और फिर गुदा के माध्यम से बाहर निकलता है। तो ये एंजाइम, ये याद रखना आपको। अब सवाल क्या बन सकता है, सवाल देख लो एक बार यहां से। अब इसने सवाल पूछा एक बार कि मानव आहार नाल के किस भाग में भोजन सबसे अधिक देर तक रुकता है? तो अमाशय, लगभग 4 घंटे। उसने पूछा मानव आहार नाल का कौन सा अंग है जिसमें पाचन के साथ साथ अवशोषण भी होता है? तो ये छोटी आंत में, यहां अवशोषण भी होता है। ये पूछ सकता है कि टाइलिन एंजाइम किस अंग? तो मुख गुहा में। या ट्रिप्सिन एंजाइम अमाशय में। ये एंजाइम पता हो आपको कहां से निकलते हैं और किस चीज का पाचन करते हैं? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय, सबसे लंबा भाग छोटी आंत। नाम छोटी है, सबसे लंबी है। या रसांकुर आहार नाल किस भाग में पाए जाते हैं? या अपेंडिक्स किस भाग से जुड़ा है? बड़ी आंत से। और बड़ी आंत के भी पहले पार्ट से, सीकम से। पिता से पितरस निकलता है। ये यकृत का भाग, यकृत मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्रंथि पढ़ेंगे अलग से हम। और पित्तरस का पीएच मान 8 बता मैंने आपको। और जो HCl निकलता है उसका पीएच मान 1.8 अम्लीय होता है वो। तो इसके अलावा आहार नाल की कुल लंबाई कितनी? 30-32 फीट लगभग में 30-32 फीट इतनी होती है। कौन सा अंग आहार नाल का भाग नहीं है? ये सारे अंग याद हो आपके। ये सहायक पाचक ग्रंथि है, आहार नाल के भाग नहीं है। यकृत, अग्नाशय, लाला ग्रंथि, जठर ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि। लाला ग्रंथि शरीर के आहार नाल के किस अंग में मिलती है? मुख गुहा में। तो ये पाचन तंत्र है आपका। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये सेशन। और भी ऐसी परीक्षा उपयोगी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।